हॉस्पिटल सेगमेंट, चाहे आप फोर्टिस की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, डायग्नोस्टिक काउंटर्स में भी हालांकि मूव है, लेकिन हॉस्पिटल काउंटर्स की मूव शो के स्टार्ट में भी अब ये बात कर रहे थे, अमित गुप्ता से भी बात कर रहे थे, लेकिन अब सृष्टि के पास कुछ रीजंस हैं कि किन वजह से फोर्टिस, अपोलो जैसे स्टॉक्स इस वक्त बाजार को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इतने पसंद आ रहे हैं। सृष्टि से पहले समझते हैं। सृष्टि बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो लगभग सभी कंपनीज ने अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस बार का ट्रेंड अगर हम देखें तो दूसरी तिमाही हॉस्पिटल सेगमेंट के लिए ऐसे ही मजबूत रहती है, पर इस बार रोबस्ट परफॉर्मेंस देखा गया है अक्रॉस द सेगमेंट। आप अपोलो हॉस्पिटल्स ले लीजिए, पे मार्जिन्स जो हैं कंपनी के फ्लैट रहे हैं, पर आय में इनकी ग्रोथ करीब 12% की देखने को मिली है। इसके बाद फोर्टिस 8% की ग्रोथ दिखाया है अपनी रेवेन्यू में। मैक्स हेल्थ केयर 7% की ग्रोथ है। वहीं 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में तिमाही दर तिमाही हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। वहीं नारायणा हृदयालय और साथ ही किम्स हॉस्पिटल, ये भी डबल डिजिट में इनकी आय ग्रोथ होती हुई दिखी है सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो इस बार देखें तो नतीजे दमदार देखने को मिले हैं, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल तो इम्प्रूव होता नजर आई है, पर ओपनिंग अप होते होते जैसे कि इनका जो नॉर्मल कामकाज है, क्योंकि अब कोविड का तो इम्पैक्ट रहा नहीं, नॉर्मल कामकाज में रिकवरी देखने को मिली है और इंटरनेशनल पेशेंट्स की वापसी होती हुई दिखी है, जो कि इनके रेवेन्यूज और इनके ओवरऑल नंबर्स को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा बात करें पूरे सेगमेंट में, हम देख रहे हैं कि काफी बढ़ चढ़ के कंपनीज केपेक्स प्लान कर रही हैं। खास तौर से फोकस जो है ब्राउनफील्ड केपेक्स पे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी डील्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ कंपनीज की गाइडेंस की अगर बात करें तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स अगले 3 में 2000 बेड्स ऐड करने की कोशिश कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर जो कि करीब 34,000 फिलहाल इनके पास बेड्स हैं, लगभग दुगना होती हुई इनकी फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी वित्तीय वर्ष 2027 तक। फोर्टिस हेल्थ केयर लगभग 900 बेड्स जो है अगले 3 साल में ऐड करने का टारगेट कर रहा है। वहीं मैक्स हेल्थ केयर और किम्स हॉस्पिटल के भी काफी रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स हैं। ग्रोथ गाइडेंस के दम पे भी, चाहे वो आप मार्जिन एक्सपेंशन ले लीजिए या अपने केपेक्स को ले लीजिए, सभी कंपनीज की गाइडेंस जो है पॉजिटिव साइड पे आती हुई दिखी है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये सेक्टर जो है, क्योंकि कई समय से जब हम कोविड का कंट्रीब्यूशन कम होते हुए देख रहे थे तो कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स में गिरावट जरूर देखने को मिल रही थी और उसके बाद एक कैचअप हम होते हुए जरूर देख रहे हैं। और अगर फोर्टिस हेल्थ केयर जो कि आज का परफॉर्मर है उसकी बात करें तो वहां पे तो IHH की पॉजिटिव कमेंट्री का भी ट्रिगर है अच्छे नतीजों के बावजूद, जहां पे उनका कहना है कि IHH अपने ओपन ऑफर को लेकर पूरा तत्पर है और आगे चल के सेबी से लेकर वो बातचीत कर रहा है फिलहाल कि किस तरीके से ओपन ऑफर को लाया जा सकता है। ओपन ऑफर का भी एक ट्रिगर है और इनफैक्ट ये कुछ रीजंस बता रही हैं सृष्टि, जहाँ पर शुक्रिया सृष्टि इस जानकारी के लिए। यानी आगे की रिजल्ट्स अच्छे आए, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं हॉस्पिटल्स और साथ ही रेवेन्यू को लेकर गाइडेंस भी बेहद स्ट्रॉन्ग है हॉस्पिटल्स की। इनफैक्ट आपको एक बार फोर्टिस के मैनेजमेंट आशुतोष रघुवंशी की भी बात सुनवाएंगे कि उन्होंने किस तरह का टारगेट रखा है। उससे पहले एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। श्रीकांत, फोर्टिस और अपोलो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। फोर्टिस में तो एक ट्रिगर IHH के ओपन ऑफर का भी है, पर अदरवाइज इस स्पेस में क्या मूव्स अभी शुरू हुई हैं और अभी और कैचअप रैली आना बाकी है? दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, तो अगर इस लेवल पे अगर फंडामेंटली अगर देखना है किसी एक स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स और किम्स, ये दोनों के ऊपर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के जो फंडामेंटल्स है नो डाउट काफी अच्छे हैं और उन्होंने दोनों ने EBITDA मार्जिन्स को फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स कंटिन्यू होने की बात की है। चार्ट्स देखें तो उसमें लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और स्टॉक में परफॉर्मेंस भी इक्वली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली अपोलो हॉस्पिटल्स 5,000 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है, किम्स 1700 1750 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल बेसिस पे पोजीशन बनाए। यस, अगर इवेंट के बेसिस पे अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल हम फोर्टिस हेल्थ केयर को फोकस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक बड़े टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है। कई दिनों के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है और हमें लगता है कि ये स्टॉक भी वापस एक बार कम से कम अपने ऑल टाइम हाइज यानी कि 325 या 330 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। आज के वॉल्यूम शानदार है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें अराउंड 295 के करीब का। आप फोर्टिस पसंद